बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, पीछे कबीर पारक संस्थान प्रयागराज में 47वां वार्षिक अधिवेशन था, जिसमें देश के विभिन्न जगहों से बहुत से पूज्य संत गुरुजन, साध्वियाँ और भक्त सज्जन पधारे हुए थे। पूज्य श्रद्धेय श्री साहेब जी भी का वहाँ पर पदार्पण हुआ था। हमने विनम्र निवेदन किया कि साहेब जी, कबीर आश्रम बैगवा में भी आप दर्शन देने की कृपा करें, और आपने हमारे निवेदन को स्वीकार करके यहाँ पर पधारे। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सेवा, सत्संग और सानिध्य का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो अब आपके हम विचारों से भी थोड़ा लाभान्वित होंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य श्री साहेब जी का आश्रम बिहार में जो कटिहार पड़ता है, वहाँ पर एक विशाल आश्रम है। आपका संत समाज वहाँ रहता है और भक्त वहाँ पर हैं। साथ ही देश के विभिन्न कोने कोने में भी आपके भक्त हैं, लेकिन सघन रूप से आपका वहाँ रहना होता है। और आज इधर कार्यक्रमों में जा रहे थे और हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए यहाँ आए, और हम सब आपके विचारों से लाभान्वित हों। पूज्य श्री साहेब जी। कबीर साहब ने कहा है कि जो तू सांचा बाड़िया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर तुम सच्चे ज्ञान के व्यापारी हो तो सच्ची हाट लगाना है, झूठी हाट नहीं लगाना है। हाट लगाने के पूर्व झाड़ू लगा करके जो कूड़ा कचरा है उसको निकाल के बाहर फेंक दो, सफाई हो जाएगी। सफाई के बिना हाट ठीक से लग नहीं पाएगी। कचरा पड़ा होगा, देखने में कितना खराब लगता है, तो कचरे की सफाई करना है। हम सभी लोग आए हैं सच्ची हाट लगाने के लिए, झूठी हाट के लिए नहीं। सद्गुरु कबीर साहब के सिद्धांत को स्वीकार किया, सत्य को स्वीकार करने के लिए आए। जरूरी क्या है कि अंदर का कचरा सब निकाल के सफाई करना है। जैसे कि आश्रम हो या गृहस्थ हो, कोई भी हो, झाड़ू लगाता है, रोज सुबह पहले उठ करके झाड़ू लगाता है। प्रकृति का नियम है, पशु हो, पक्षी हो या आदमी हो, सो करके जब उठता है तो पहले पेशाब टट्टी जाता है, अंदर की सफाई होती है, फिर बाहर सफाई किया जाता है, नहाया धोया जाता है, फिर कुछ काम होता है। इसी प्रकार से इस सच्चे ज्ञान की हाट लगाने के लिए कुछ कूड़ा कचरा को हटाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, छल, कपट से सब कचरा भरा हुआ है, और ये कचरा नहीं हटेगा तो फिर ज्ञान का लाभ मिल नहीं सकता है। सफाई को एकदम क्लीन, निर्मल, पवित्र बनाना है। इसके साथ साथ बहुत कुछ और कचरे भरे हुए, जैसे जब हवा चलती है, तूफान आता है, आंधी चलती है, तो तमाम पत्ते और धूल के कण जहाँ तहाँ जम जाते हैं, इसको सफाई करना पड़ता है। ऐसे विचारों की जब आंधी चलती है, उसमें विचार जैसे होते हैं वैसे सब विचार देते हैं लोग अपने अपने मान्यता के अनुसार वो कचरा को जमा करते जाते हैं। अभी जैसे एक कार्यक्रम हुआ, एक तूफान आया है विचारों का। ये तूफान कैसा था? नहीं, अच्छे विचार थे। पारक सिद्धांत का कार्यक्रम हुआ, एक तूफान आया। अब इसमें जो साधक थे, सुखजीव थे, उसको अपना जमा किया, ज्ञान को इकट्ठा किया। अगर भ्रमी ज्ञान होता तो उसी को जमा करते लोग। तो ऐसे चारों तरफ भ्रम का बाजार है। कबीर साहब ने कहा, भ्रम बढ़ाते लोक में ब्रह्मणा सब ठाव, और कहाँ कभी पुकार के तुम बसे हो भ्रम के गाँव। तुम भ्रम के गांव में बसे हो, चारों तरफ भ्रम ही भ्रम तो है। अब जो विवेकी होता है, जिसकी दिव्य दृष्टि खुल गई है, वो देख पाता है कि क्या कचरा है,
क्या चीज़ है। तो इस प्रकार से जो है उस कचरा को हटाना, परख करके हम लोग हमेशा भरते जाते, कचरा को निकालना है। अगर कल्याण की इच्छा है तो सब मान्यताओं को छोड़कर अपने स्वरूप का दृढ़ बोध करो, बोध प्राप्त करो और उसमें स्थिति के लिए प्रयास करो। इसके पूर्व अब अच्छे विचारों को रखना पड़ेगा, सेवा भक्ति उपासना ये भी करना पड़ेगा। झाड़ू है एक प्रकार, झाड़ू भक्ति उपासना झाड़ू है जिसके द्वारा आपका ज्ञान साफ होता रहेगा। अब कोई कहे कि हम सेवा न करें, ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान थोथा होगा, वो ज्ञान कामयाब नहीं होगा। जो सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो ठोस होता है। तो सेवा का भक्ति भी करना है, अंतःकरण को सफाई करना है। सुबह उठो तो कितना कितना कचरा आया है। मन की गलियों को निस्दिन बुहारा करे, मन की गलियों को निस्दिन बुहारा करे, मनुज अपनी स्थिति संहारा करे। बहुत बढ़िया बात है। हम झाड़ू लगाते हैं, जो गली द्वार सब बाहर साफ कर देते, कचरा हटा देते हैं, ये मन में तमाम कचरा आता रहता है। जैसे आदमी उठता है सवेरे, बस शुरू हो जाता है राग द्वेष। अब वो राग द्वेष शुरू हुआ, बस उसी में परेशान होता है। कबीर साहब ने कहा, नित उठ नौआ नाव चढ़त है, बेरे बेरा बोरे हो। नौआ कहते हैं नाविक को, जीव मन को। और ये मन क्या करता है, वो चढ़ बैठता है, बार बार डुबाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, राग द्वेष में डुबाता रहता है, हमेशा डुबाता रहता है। अगर हम इसको सफाई नहीं किए तो हमेशा परेशान करता रहेगा। अपने तरफ आत्मनिरीक्षण करो। ध्यान क्या है, अपने आप का निरीक्षण करना। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने मकान को बंद करके चला गया कहीं बाहर, 4-6 महीना नहीं आया, 6 महीने के बाद जब आता है लौट करके, ताला तो बंद है। ताला जब खोलता है तो पहले निरीक्षण करता है, उसमें क्या है। तमाम मकड़ियों ने जाला लगा दिया है, तमाम कीड़े मकोड़े भर गए हैं उस घर में, चूहों ने मिट्टी उठा दी जमीन से ऊपर, तमाम उसके अंदर कचरा भरा है। तो पहले वो देखता है और इसके बाद झाड़ू ले करके मकड़ा चढ़ा जितना जाला वाला है तो झाड़ देता है। और जो चूहों ने मिट्टी उठा दी है उस मिट्टी को बिल में डाल करके कूट में भर देता है, फिर पानी से छिड़क करके ठीक करता है। झाड़ू लगा दिया, सफाई कर दिया, लिपाई पोताई कर दिया, अब रहने लायक मकान हो गया। तो पहले वो निरीक्षण करता है। हम सब लोगों को उसी प्रकार से चाहिए, निरीक्षण करें, बैठें, अंदर में क्या क्या चल रहा है। अगर वो कचरा समझ में आता है उसको निकाल करके फेंकें। वैसे तो मैंने बताया ना, झूठी हार तो सारे तो लगी हुई है और उनका कचरा फैलता रहता है। अभी देखो माइक बज रहा है, वही झूठी झूठी बातें उससे फैल रही हैं। और भी प्रवचन भी होते हैं, वो काल्पनिक प्रवचन सब हो रहे हैं। ये सब कान के द्वारा प्रविष्ट होकर के अंदर में जमा होता जाता है। आप नहीं चाहते कपड़ा टांग दिया, बढ़िया साफ़ सुथरा कपड़ा है, टांग दिए रस्सी पर, कुछ समय के बाद देखो उसमें धूल के कण आ जाते हैं। हमेशा ये परमाणु उड़ते रहते हैं। ऐसे ही ये दूषित परमाणु उड़ते रहते हैं, इनको हम लोगों को सफाई करना है। ये बात नहीं, एक बार साफ कर लिया इसके बाद काम खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं। जब तक जीवन है तब तक सफाई करते रहना है। तो कबीर साहब ने कहा, इस सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए झाड़ू लगाना है, कचरे को निकाल कर फेंकना है। मानंदी का भी कचरा होता, मान लिया, कुछ भी मान लिया, उस मानंदी का भी कचरा होता है, जमा है। हमारे अमुक गुरु हैं, हमारे अमुक गुरु हैं, हमारा अमुक संप्रदाय है, हम ये मानते हैं। कोई दूसरा कहता है तो कहे ये तो खंडन करते हैं, ये हमारी चीज़ को, हमारे भगवान को खंडन करते हैं, हमारे देवी देवता को खंडन करते हैं। वो समझ नहीं पाता है, बस ये मान बैठा है वो। ऐसे कितने जगह लोग जो अंदर भर रखे हैं, उनको कोई लाभ नहीं हो सकता। एक बार देवघर जिले में एक माता बुलाई, छोटा मोटा प्रोग्राम था, तो 2-3 डॉक्टर थे, वो आए। मैं दूर से आए, मोटरसाइकिल से सुने कि सत्संग हो गया।
तो हमको कुछ जानते भी थे लोग आए, तो हमारा कुछ स्वभाव ऐसा होता है कि कोई आया है, दूर से आया है, तो कुछ जिज्ञासा लेकर आया, तो नहीं वो पूछता है तो भी मैं ही स्वयं प्रश्न करके समझाने की कोशिश करने लग जाता हूँ। मैंने यही प्रश्न रख दिया कि आप कौन हैं। अब डॉक्टर हैं लेकिन कभी उनको पता भी नहीं, न कभी सत्संग में गए हैं कि अपने आप का ज्ञान हो। एक डॉक्टर सत्संग में जाता था, कहा मैं ईश्वर का अंश हूँ। अब उसी पर चर्चा मैंने शुरू कर दी। कहा ईश्वर अखंड है कि खंड? तो कहने ईश्वर अखंड है। हमने कहा अखंड का खंड कैसे होगा? यह सिद्धांत इस प्रकार से रचा हुआ है लोगों का, उसमें झूठ सिद्धांत। बिहार में ये चलता है कि जो आदि अंत रहित सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता से परे व्यापक है, वो सर्वेश्वर है, उसकी भक्ति करना चाहिए। एक बहुत बड़े महापुरुष के ये जो है सिद्धांत, ये जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है। आत्मा एक है, प्रकृति आदि अंत से सृजित है और जगत का कर्ता। ये 5 बातें। अब समीक्षा करें, विचार करें। जैसे कि जो आदि अंत रहित सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता से परे व्यापक जो कहा जाता है, खैर वो तो कुछ का पता ही नहीं है, लेकिन सर्वव्यापक है। वो कौन सा है? वो ईश्वर सर्वव्यापक है। और ये जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है। ईश्वर का अभिन्न अंश है तो ईश्वर अखंड मानते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चराचर में वो अखंड रूपे व्यापक है। तो जब व्यापक है तो अखंड का खंड होगा? जरा पूछो उनसे। अखंड का अंश टुकड़ा नहीं हो सकता, ना खंडा अखंडा। तो अखंड का जो है अंश बनना, ये भी दोषपूर्ण है, विवेक सम्मत नहीं। अब उसको मानते हैं सब, इसे यही पाठ करते हैं, रोज यही पाठ होता है उन लोगों का। तो अखंड का खंड नहीं हो सकता, ये बात विवेक सम्मत नहीं। फिर ये ईश्वर, जीव जो है, जीव ईश्वर का अंश हुआ। तो जब आदमी मर जाता है तो मुर्दा में ईश्वर का अंश है क्या? जीव है वहाँ मुर्दा में? अगर मुर्दा में जीव है तो उसको कष्ट क्यों नहीं होता है? जला दिया लकड़ी रख करके, मुर्दा जल के खाक हो गया, तो उसी में कहाँ ईश्वर व्यापक रहा है। इससे व्यापकता का व्यापक सिद्ध नहीं होता है, ये दूसरा झूठ होता है। आत्मा एक है। अब सबकी आत्मा एक ही है। एक आदमी को बिजली करंट मार दे तो सबको झटका लग जाएगा क्या? अभी भी विवेक सम्मत नहीं। आत्मा एक नहीं है, आत्मा अनेक है, यह बोध होना चाहिए। आत्मा की जाति एक है। जैसे मनुष्य की जाति एक है, मनुष्य बहुत है, तैसे पशु है, कोई चाहे भैंस हो या गाय, उनकी जाति होती है। तो इसी प्रकार जाति एक है लेकिन वो जानवर अनेक है। इसी प्रकार से आत्मा की जाति एक है लेकिन आत्माएं अनेक है। तो एक आत्मा कैसे हो जाएगी? आदमी समझ नहीं पाता, सत्संग नहीं करता, इसलिए समझ नहीं आती। और सब लोग जो भटका रहे हैं जीवों को, तो ये भी बात विवेक सम्मत नहीं। तीसरा झूठ होता है। चौथा झूठ, प्रकृति आदि अंत से सृजित है। सभी संप्रदाय के लोग मानते हैं ये मिट्टी, पानी, आग, हवा, 4 द्रव्य ये बने हैं। जैसे ये कहा जाता है आत्मना आकाशा, आकाशाद वायु, अग्नि, आपा आदि। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी पैदा हो गई और उसी में सब समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं ये प्रकृति जो है मिट्टी, पानी, आग, हवा ये बने हैं। तो जब बने हैं तो कौन चीज़ से बने? अब अगर समीक्षा की जाए, तर्क किया जाए तो उसे क्या पता चलेगा? लोग कैसे क्या बताएंगे, उत्तर देंगे? तो जब मिट्टी, पानी, आग, हवा नहीं थे तो कहाँ से आ गए? जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में 1 ग्राम जल या अग्नि, हवा, मिट्टी कम नहीं होते। ये जितने हैं वैसे उतने ही रहते, केवल स्थानांतरण होता रहता है। तो प्रकृति आदि अंत रहित सृजित मानना ये विवेक सम्मत नहीं है। अब जाए एक विचार को, गीता में भी कई सूत्र आए हैं। प्रकृति च पुरुषों च विद्यादि उभावों पे, प्रकृति को, पुरुष को तू अनादि जान। प्रकृति अनादि है और पुरुष अनादि है। जब अनादि है तो आदि अंत सही सृजित कैसे हो गया?
जैसे मकान है, इसका कभी ये बना हुआ, इसका आदि हुआ है, फिर इसका अंत कभी हो जाएगा। तो ऐसे क्या मिट्टी, पानी, आग हुआ, क्या अंत हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे? कभी कभी नहीं हो सकता है। तो ये चौथा विवेक सम्मत नहीं, चौथा झूठ होता है। और पांचवा, ये जगत का कोई निर्माता है, जगत का बनाने वाला है। अब बनाने वाला कहाँ पर बैठ करके बनाया, किन पदार्थों को लेकर के बनाया, कैसे बनाया, जब जगत था ही नहीं तब। इसका कोई समाधान नहीं है। विभिन्न संप्रदायों के लोग विभिन्न प्रकार से लोग मानते हैं। तो ये 5 झूठ होता है। अंश झूठ नंबर 1, व्यापक झूठ नंबर 2, ईश्वर व्यापक झूठ नंबर 2, आत्मा एक मानना झूठ नंबर 3, और प्रकृति आदि सही से मानना झूठ नंबर 4, और जो है ईश्वर ने जगत को बनाया, ये झूठ 5 झूठ होता है। ये क्लियर साफ, जो आरती हमने बनाई थी आरत आत्मदेव की, ये 5 झूठ उसमें दर्शाया गया है। तो कहने का भाव यह है कि ये झूठी दुकानें से लगी हैं और उसी पर सिद्धांत खड़ा करके रखा है, वहाँ सत्य नहीं, विवेक नहीं है। तो जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक ये भटकाव नहीं छूटता है। सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो ये भटकाव छूट जाता है, बस। तो कहने मतलब कवि साहब ने कहा, एक कचरा को दूर बहाओ। जब तक कचरे हटेंगे नहीं तब तक सद्गुणों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। सद्गुणों को धारण करो, दया, क्षमा, सत्य, शील, विचार, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, ये सद्गुण है, इनको धारण करना चाहिए। तो कचरे को पहले सफाई करना है, सफाई करने के बाद में इस सद्गुणों को धारण करना है। आपका अंतःकरण स्वच्छ हो गया, एकदम साफ सुथरा हो गया, तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करें। हम लोगों को झाड़ू लगाना है। ध्यान क्या है? झाड़ू लगाना है। झांक करके देखो अंदर में क्या क्या आया है, यही है। केवल आंख मूंद करके बैठ जाने से नहीं होता है। यद्यप दृश्य बाहर का तो कट गया, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, अंदर की यात्रा, जैसे मैंने कल कहा था, अंतर की यात्रा होनी चाहिए। वो अंतर की यात्रा है अपनी ओर घूम जाना। अब उसके लिए एक अभ्यास बनाना चाहिए, और इसे ही क्या है, विपश्यना, इसको अलग अलग शब्दों में कहा जाता है, यानी किसी चीज़ को खूब गहराई से देखना, विपश्यना है। काय विपश्यना करें, आत्म विपश्यना करें, फिर मन की विपश्यना करें, चित्त की विपश्यना करें। विपश्यना के पश्चात अनुपश्यना, लगातार उसमें लगे रहना। आप चलते फिरते उठते बैठते भी ये अपना काम कर सकते हो, लेकिन हाँ, सम्यक बोध की ज़रूरत है। सम्यक बोध जब तक नहीं होगा तब तक इसका लाभ नहीं हो सकता। सम्यक बोध का मतलब होता है जड़ और चेतन का ठीक से बोध, जड़ चेतन का ज्ञान, ये होना चाहिए। इसके पश्चात जो जड़ में जीव आसक्त है, फंसा है, इसे छुड़ाने के लिए मेहनत करना है। और ये एक आज का नहीं है, ये अनादि से लगा हुआ, क्योंकि जीव अनादि है, प्रकृति अनादि है, सही धारण करता अनादि से। तो ये अनादि का दोष लगा हुआ है। एक जन्म में अगर कोई गुटखा का पान खाने लग गया तो उसको छोड़ना कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो अनादि से लगी हुई है, या आसक्ति है, वासना है, या ये भ्रम भूल लगा हो, कैसे जल्दी छूटेगा? हाँ, खूब मेहनत करता है साधक, रगड़बाजी करता है, तब कहीं छूट पाता है। अब इसके लिए हम सब लोगों को ठीक से बोध जरूरी है, और आपसी चर्चा भी होना चाहिए। तत्व ज्ञान की चर्चा होते रहना चाहिए। तत्व ज्ञान की जब चर्चा होगी तो इसमें सफाई होता रहेगा, लाभ अपना होता रहेगा। तो आपस में, जैसे कि मान लिया जिसको जितना बोध हो, जितना ज्ञान हो, वो भी आपस में चर्चा करता रहे। और ये जो है गोष्ठी सत्संग यह होता रहता है, तो निश्चित है ये सफाई अंदर का होता रहेगा। ध्यान में बैठो, काम करते रहो। ध्यान, और क्या कहा ध्यान? ध्यान का मतलब होता है अपने आप में होना। ध्यान का मतलब है सावधानी। और ये बात बताई जाती है, गाड़ी चलाते हैं और ध्यानपूर्वक भोजन बनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ध्यानपूर्वक चलते हैं, ध्यानपूर्वक। अगर ध्यान छोड़ देंगे तो खतरा हो जाएगा, पग पग पर खतरा है। ये सब बाह्य ध्यान है। आंतरिक ध्यान क्या है कि बाहर से सिमट करके अंदर की ओर लौटना। अब अंदर में वो खुरापात हो रहा है, मन का खुरापात कर रहा है मन, अब उसको देखना है, उसको संभालना है। यही अभ्यास बनाने की जरूरत है। ध्यान का मतलब है अपने आप में हो जाए सावधान। और
जागरूक हो जाएं, मन को देखें। अब वही शिव साहब ने कहा, मन साक्षी मन से परे, परख परख मन छोड़। मन का साक्षी जो चेतन है मन से परे है, साक्षी साक्षी से भिन्न होता है, अलग होता है। तो मन का साक्षी मन से परे है, इसलिए क्या क्या जब परख परख मन छोड़, यह परख परख के मन को छोड़ते जाते हैं। कहीं कुछ भी याद आया उसको छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए। ऐसे ही परख परख मन छोड़, सब समूह जो मन है समूह है, सब संस्कारों का समुच्चय समूह है। अब इसको परख परख करके छोड़ते जाओ। अनमिल पारक आप है। पारक जो जीव है, चेतन है, वो क्या अनमिल है, कभी मिलने वाला नहीं। जैसे जो चार पदार्थ कहे गए, मिट्टी पानी आग हवा, ये कभी एक में दूसरे में मिलते नहीं हैं, सदैव भिन्न ही रहते हैं। तो ऐसे जो चेतन है, जो ज्ञानवान तत्व है, वो कभी किसी में मिलता नहीं, सदैव भिन्न है। तो अनमिल पारक आप है, ये पारक स्वरूप चेतन जो है अनमिल है। लेकिन अब चलता कैसे? पैर के द्वारा। पैर क्या है? मानंदी का पैर। तो माना हुआ पैर, अब वही पैर से ये मन चलता है। तो मानंदी का पैर तोड़ दो, मान लिया। संसारी लोग मानते हैं, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा मकान है, मेरी ज़मीन है, मेरा धन है, ये मान लिया। अब उसी से चल रहा है। हम लोगों को भी कोई ना कोई मानंदी जरूर है। अब ये शुद्ध मानंदी, जैसे कोई आश्रम है, कोई उस पर मुकदमा कर दिया तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ही। कोई आपकी वस्तु कोई छीन रहा है, मान रखा है अपनी वस्तु को, इसलिए उसके लिए सुरक्षा तो करना पड़ेगा, विवेक सम्मत। तो मानंदी जो माना हुआ पैर है, जिसके द्वारा ये मन हमेशा चलता है, उसको छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। जब तोड़ देंगे तो पंगु बन जाएगा, जब पंगु हो जाएगा तो चलेगा नहीं। जैसे विवेकी संत लोग होते हैं, जो माना हुआ धन है, परिवार है, स्थान है, उस सब के मानंदी को तोड़ दिया है, पैर तोड़ दिया, तो आज जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार से तोड़ मनोमय गोड़, मानंदी का पैर को तोड़ दो, बस जीव अपना स्वरूप में आ जाएगा, अपने चेतन में रहेगा। तो मन को ये देखना है, परखना। सब ये मन है, तो ये क्या है? हम लोगों को यही ध्यान देना है, ये काम करने के लिए आए हैं। सबसे मन को छुड़ा लेना है। जितना हमारा अभ्यास बन जाएगा उतना मन छूट जाएगा। मन से जो है तो मन से संबंध छूट जाएगा। इस सब संबंध को त्याग करना है, मानंदी का। अब यह है आसक्ति को त्याग छोड़ना है। चलेगा, मन के बिना काम नहीं बनेगा। जैसे कि सत्संग में हम जा रहे हैं, ये भी तो मन कह रहा है कि मन कह रहे सत्संग में जाओ। तो सत्संग में जाइए, और कुछ काम कहीं भक्तों के यहाँ जाना होगा तो वो भी मन में से काम होता है। लेकिन ये शुद्ध मन है। जब तक देह है, सत्संग में जाना है, सेवा करना है, भक्ति करना, उपासना करना है। लेकिन उच्च स्थिति में वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ बस अपने आप स्वरूप ही मात्र रह जाता है। तो वो उच्च स्थिति की प्राप्त होना तो बहुत कठिन है, मुश्किल है। लेकिन जो उस स्थिति को प्राप्त है, वह संत भी असंग भावपूर्वक को काम करते हैं, निर्लिप्त भावपूर्वक काम करते हैं। जैसे कमल कीचड़ से पैदा होता है, लेकिन कमल के पत्ते पर पानी नहीं लगता है, लिपायमान नहीं होता है। ऐसे ही जो होते हैं संतजन, तो कमल पत्ता के सरीखा होते हैं। कीचड़ से कमल पैदा होता पानी से ही, और लेकिन पानी से बिल्कुल अलग ही होता है। तैसे यह भाव हमेशा अपने अंदर बनना चाहिए। देखते हैं, सुनते हैं निर्लिप्त भाव से। अगर उसमें आसक्ति है तो जानो बंधा हुआ है। खाते भी हैं निर्लिप्त भाव से, खाए, जीवा स्वाद मिला, फिर चला गया। अब वही कि उसके बिना काम हमारा नहीं चलता है, हम इतना आसक्त हो गए, तो ये बंधन है। अगर आसक्ति पूर्वक बात जो है, मिर्चा खाते हैं, नमक खाते हैं आसक्ति पूर्वक, तो बाधक हो जाएगा। अनासक्त भावपूर्वक बादाम का हलवा अगर खाते हैं तो वो बाधक नहीं बनेगा। बस यही अंतर होता है। अब अंदर का साक्षी बन करके देखो, हमारे अंदर कितनी आसक्ति है, कितना हम आसक्ति से मुक्त हैं। इस प्रकार से ये देखना है, समझना है। तो कहने का भाव यह है कि हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना कि अपना कल्याण का करने के लिए आए हैं, और कल्याण के कार्य को पूरा करना चाहिए।
अच्छे अच्छे संत गुरु मिले हैं, साहित्य भी मिले हैं। अब उन साहित्यों का अध्ययन भी करना चाहिए और संत गुरु के संग भी करना चाहिए। आपस में प्रेम भाव की जरूरत है। श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है कि परमार्थ में बाधा नहीं, व्यवहार में ही झाल है। परमार्थ में कोई बाधा नहीं है और व्यवहार में ही झंझट है। अब व्यवहार जहाँ पर लोग मिले, अब उससे कुछ व्यवहार बनाना पड़ता है। अब सबके पास जो मन है साहब, अगर मन प्रशोधित नहीं है तो बड़ा विवाद खड़ा करता है। अब मान लो सब लोग प्रेम से रह रहे हैं, अब कोई ऐसे खरस्टक व्यक्ति आ गया, थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये मन को देखना है और हमेशा सावधानी बरतना सबके साथ। अब सबके साथ देखो अपना सहना भी पड़ता है, अपने मन को मार करके रहना पड़ेगा। हम दूसरे के मन पर उनका कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे मन को हम नहीं रोक कर सकते हैं। अपने मन पर अपना अधिकार है, हम विवेक करें और सभी लोग अगर अपने अपने मन के लिए जो कोशिश करें तो सबका सुधार हो जाएगा। अरे भाई, अपने घर में झाड़ू सभी लगा सकते हैं, अब दूसरे घर में झाड़ू अगर कहीं है लगा दो तो मानता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं मानता तो कैसे होगा। हम अपने विकारों को, अपने कचरे को निकालने के लिए प्रयास करें और वही विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, ये 5 विकार हैं। और ये विकार कम बेश सबके पास है और किसी को किसी की प्राबल्यता होती है तो उसके कारण से वो परेशान होता है। काम की प्राबल्यता, क्रोध की, लोभ की, मोह की, तो ये अहंकार की, तो अब इन्हीं पर हमें निगरानी करना है, हमेशा ध्यान रखना है ये सब चीज़ ना आने पाए। और जब अगर ये नहीं आते हैं तो हमारा जीवन निर्मल होता जाता है। अगर आप एक समय में सबको छोड़ भी दिया, फिर कभी कभी आ जाता है, तो जब जब आए तो उसको हटाते जाएं और सफाई करते जाएं। हम अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, बोध हो जाने के पश्चात भी व्यवहार में उतर करके उसे करने की ज़रूरत है। बोध होने के पश्चात भी, तो पहले तो बोध, सम्यक बोध, जड़ चेतन का यथार्थ बोध, और इसके बाद उसको उसकी आसक्ति को दूर करने के लिए प्रयास करें। यही है भगवत्ता। कहते भगवान, बुद्ध को भगवान कहा गया, महावीर को भगवान लोग कहते हैं। भगवान जो भग्न कर दिया अपनी बुराइयों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार है, इनको भग्न कर दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। राग द्वेष जहाँ पर नहीं है वो भगवान है। आसक्ति नहीं है 5 विषयों की, वो भगवान है। इसके अलावा कोई भगवान मिलेगा क्या? आसक्तियों को दूर कर दिया, विकारों से हट गया, विकार सब दूर हो गए, भगवान। और हम लोगों को वही बनना है। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। पहले इंसान बनना है, इंसान बनने के पश्चात भी भगवान अपने आप हो जाएंगे। तो ये हम लोगों को साधना हमेशा करते रहना है। अध्ययन, पुस्तकों का अध्ययन करना भी साधना है। जैसे कि मान लिया कुछ चर्चा हो रही है, कुछ संत लोग अपनी अपनी बात सुना रहे हैं, अपना प्रानुभव सुनाते हैं। यह समय समय से कभी कभी हो पाता है, लेकिन पुस्तकें हमेशा साथ में रहती हैं। पुस्तकों को पढ़ें। जैसे सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी इस समय नहीं हम लोगों के बीच में, लेकिन जो अनुभव ज्ञान उनका था पुस्तकों में है, उसको बार बार पढ़ते रहें, वो ज्ञान मिलता रहेगा। सद्गुरु कबीर देव हम लोगों के बीच में नहीं है, उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो अनुभूत ज्ञान है, बीजक है, वो हम लोगों के बीच में, हम उससे अपना काम लें। तो इसी प्रकार से पुस्तकों के द्वारा, संग, साहित्य और सद्विचार के द्वारा कल्याण होगा। तो ये संग, तो वैसे जो आपस में जितने संत हैं, विचारवान संत हैं, पारकी संत हैं, और ये संग है। इसके बाद सदग्रंथ भी हैं, सदग्रंथों को पढ़ा जाए, सत्संग हो गया। आप समझ लीजिए, इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो जानो अभिलाष साहब जी प्रवचन कर रहे हैं, कैसेट सुन रहे हैं तो जानो वही साहब ही प्रवचन कर रहे हैं। अब शरीर तो उनका नहीं है, लेकिन वाणी उनकी तो है। इसके बाद उसको पढ़ें, सुने, तो सदग्रंथ हैं उनका पढ़ा जाए और हमेशा को विचार किया उतारा जाए। अपने अंदर झाँक के जब जब कचरा आए तो उसको निकालें, सफाई करें, तब हमारा जीवन सुखमय शांत में हो सकता है। बस बोलो सद्गुरुदेव की जय।
जय